म- मेरे नन्हे मुन्ने सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है माधव और रामू। तो बिना देर किए बच्चों कहानी शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है और हमको शिक्षा भी देती है। तो कहानी का नाम है माधव और रामू। माधव बड़ा अच्छा लड़का था। वह सदा अपने माता पिता की बात मानता था, समय पर पाठशाला जाता था, प्रतिदिन अपना पाठ याद करके ले जाता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। इससे उसके पिताजी उसको सुंदर सुंदर चीज़ें लाकर देते थे। एक दिन माधव के पिताजी ने उसको 2 बढ़िया पेंसिलें दी। माधव उनको पाठशाला ले गया। वहाँ उसे उसका मित्र रामू मिला। घंटी बजने पर गुरुजी ने एक पाठ लिखने को दिया। सब लड़के अपनी कापी और पेंसिलें निकालकर लिखने लगे, परंतु रामू चुपचाप बैठा रहा। उसके पास पेंसिल नहीं थी। माधव ने रामू की ओर देखा। वह समझ गया कि रामू के पास पेंसिल नहीं है। उसने अपनी दूसरी पेंसिल निकाली और रामू को दे दी। रामू प्रसन्न होकर अपना पाठ लिखने लगा। पाठ लिखने के बाद रामू ने माधव को उसकी पेंसिल लौटा दी। माधव ने उसे नहीं लिया। उसने रामू से कहा, भैया मेरे पास एक पेंसिल और है, इस पेंसिल को तुम अपने पास रखो। रामू ने पेंसिल अपने पास रख ली। शाम को पाठशाला की छुट्टी हुई तो माधव अपने घर आया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी रामू के पिताजी के पास पैसा नहीं है। वे रामू के लिए किताब और पेंसिल नहीं खरीद सकते। उसको वे कपड़े भी बनवा कर नहीं दे पाते। रामू बड़ा कष्ट पाता है। आज मैंने उसको एक पेंसिल दे दी है। आप जो मेरे लिए चीज़ें लाया करें वे ही चीज़ें रामू के लिए भी ला दिया करें। पिता को माधव की बात बड़ी प्यारी लगी। उस दिन से वे रामू और माधव दोनों के लिए साथ साथ चीज़ें लाने लगे। कुछ दिनों में पाठशाला के गुरुजी को यह बात मालूम हो गई। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव की बड़ी प्रशंसा की। पाठशाला के दूसरे लड़कों पर भी माधव की इस बात का बड़ा असर पड़ा। उस दिन से दिनेश और श्याम इसी तरह अपने मित्र सोहन और हरी के लिए अपने साथ ही चीज़ें मंगवाने लगे। तो प्यारे बच्चों कहानी यहाँ समाप्त होती है और कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और हमारा दोस्त गरीब है या उसके पास कुछ कमी है तो हमें जितना संभव हो सके अपने मित्र की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता वही होती है जो मुसीबत में काम आती है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली बार एक नई कहानी लेकर। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें।